हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में होंगे। तो जी, गोश्त देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ईद की तैयारियां हो रही हैं ज़ोरों शोरों से, और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ईद की रेसिपीज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सालन की रेसिपी, जिसमें निहारी भी है, जिसमें कढ़ाई भी है, जिसमें डिफरेंट तरह के सालन हैं। तो सबसे पहले जी हम बनाएंगे कढ़ाई। उसके लिए मैंने 1.5 किलो हड्डी वाला गोश्त और उसके साथ मिक्स बोटी वाला लिया है, जो कि होता है स्पेशली निहारी वाला गोश्त। तो वो गोश्त हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और 1 कप मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने हाफ़ जो है वो कप लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, और उसके अंदर मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई शुनाई और इसके बाद मैंने इसमें ढेर सारा पानी डाल दिया और इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब ये जब मुझे लगा कि ये 90% डन हो गया है, मतलब पूरा डन हो गया है, तो अब इसके अंदर मैंने 2 कप आटा लेके, छोटे वाले जो कप होते हैं, जो हमारी केटली सेट के साथ छोटे वाले कप आते हैं ना, वो 2 कप मैंने आटे के लिए, और उसमें 4 कप पानी डाल के उसको घोल लिया और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जी मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आपको ये कंप्लेन होती है कि आपकी निहारी के ऊपर ऑयल नहीं आता है, तो आटा डालने से पहले आप सारा रोगन जितना है वो अलग कर लें और उसके बाद अपना आटा शामिल करें। और जब आप इसको तड़का लगा लेंगे, आटा अच्छे से पक जाएगा, तड़का लगा लेंगे, तो देन अपना जो रोगन है वो उसके ऊपर शामिल कीजिएगा। कभी भी आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि आपकी निहारी के ऊपर से ऑयल हो जाता है खाइब। अच्छा, मैंने जी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आटा शामिल किया और इसको मिक्स करती गई हूँ और आटा अच्छे से पका, 5-10 मिनट पका। और देन मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, उनको स्लाइस किया, उनको जस्ट ऑयल में फ्राई किया और थोड़ा सा निहारी मसाला शामिल किया उसके अंदर, और वो मैंने इसका तड़का लगा दिया। अच्छा जी, ये मैंने शान के निहारी मसाले से बनाई है, और तो मैंने गोश्त में भी निहारी मसाला ही डाला था, वो मैं आपको बताना भूल गई। और ये जो रोगन हमने निकाला था, ये सारा रोगन हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया, और इतनी मज़े की निहारी बनती है ना। निहारी का मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप अपने मसालों से बनाएं, क्योंकि इसके अंदर वो पेपली शेपली और बहुत सारे अलग तरह के मसाले जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे पास नहीं होते हैं घर में। तो इससे अच्छा आप 200 का डब्बा लें और निहारी बना लें, काम ख़त्म करें। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी कि जो घर के बड़ों को और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, शोरवे वाला सालन। तो जी मैं बना रही हूँ आज लौकी गोश्त नहीं, मतलब मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ लौकी गोश्त की। तो उसके लिए हमने आधा किलो जो है वो गोश्त लिया है, 2 मीडियम साइज़ के जो है वो अनियंस लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के जो हैं वो टमाटोज़ लिए हैं, हाफ़ प्याली ऑयल लिया है, एक जो है वो लौकी ली है, और वही सारे 4 बेसिक स्पाइसेस, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, सॉल्ट और थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी। यही जो हमारे मतलब हर पाकिस्तानी और इंडियन मसाले में, खानों में जो मसाले डलते हैं ना, बस वही इस्तेमाल किए हैं मैंने। अच्छा जी, हाफ़ कप ऑयल मैंने लिया और उसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ सुट देनी है आपने। गोश्त सुटें उसके अंदर प्याज डालें, उसके अंदर टमाटर डालें, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, उसके अंदर अपने सारे पाउडर स्पाइसेस डालें, उसके अंदर दही डालें, उसके अंदर पानी डालें और उसको चढ़ा दें। तब तक के लिए चढ़ाएं जब तक गोश्त टेंडर ना हो जाए, और जब गोश्त टेंडर हो जाएगा तब हम उसकी भुनाई शुनाई जो है ना वो हम बाद में करेंगे। अभी हमने सब चीज़ें एक साथ सूटी, ऊपर से हमने डाला पानी, और अब हम इसको ढक के पकाएंगे। मैं जो है वो कुकर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अगर आप करते हैं कुकर इस्तेमाल तो आप उसमें बना सकते हैं। मैं जो है वो हल्की आंच पे बनाती हूँ, तो उसमें फ्लेवर गोश्त का थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा आता है। तो बस मैंने इसको चढ़ा दिया था और तकरीबन 1.5 घंटे में ये गोश्त डन हो गया था। और फिर मैंने इसकी की थी भुनाई शुनाई करते वक्त आपको अपनी स्लीव्स ऊपर कर लेनी है, क्योंकि गर्मी बहुत है, और भुनाई आपको करनी है अच्छे से। और जब आप बना रहे हैं स्टील के पतीले में, तो आपको जो खाना 1.5 घंटे में बनना होता है वो आपका 3 घंटे में बनता है। नहीं, मजाक कर रही हूँ, 3 घंटे में नहीं बनता, वो 2 घंटे में बनता है, क्योंकि उसकी एहतियात होती है कि कहीं नीचे ना लग जाए और देखते रहना पड़ता है ध्यान से। बीच बीच में मैं चेक कर रही थी, तो मुझे लग रहा था अब जो है वो गोश्त गलने वाला है। तो देन मैंने साइड पे जो लौकी थी उसको भी मैंने पील किया, और उसके छोटे छोटे से जिस तरह से मुझे चाहिए थे पीसेस, मैंने उस तरह से बनाए। आप जैसे डालना चाहें, जिस तरीके के आप पीसेस बनाना चाहें, आपके ऊपर है। मुझे जिस तरह के बनाने थे मैंने उस तरह के बनाए हैं। मैंने जस्ट 1-1 इंच का जो है, जी जानू नहीं अभी नहीं खोल रही,
तो ये जी मेरी बेटी कह रही है कि दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर जाना है, और बाहर आए हुए हैं नेट सही करने वाले तो मैं इसको कह रही हूँ कि नहीं, आप अभी रूम में ही रहिए। तो जी बस मैंने इसके इस तरीके से जो है वो लौकी के पीसेस काटे, और अब मैंने गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है तब तक जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर प्याज बिल्कुल नज़र ना आए, बिल्कुल सब चीज़ें घुल मिल जाएँ। और जी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची शामिल की, और बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद जितना मुझे पानी चाहिए मैं उसके अंदर पानी शामिल करूँगी और ढक दूँगी इसको। एक बॉईल आएगा तो देन मैं इसके ऊपर गरम मसाला, हरी मिर्ची जो है वो ऊपर से गार्निश करूँगी, और मेरा मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा, बहुत अमेजिंग सा लौकी गोश्त हो जाएगा रेडी। जी ज़रूरी नहीं होता है कि बकरा ईद पे जी हर चीज़ भुनी भुनी बने। टिक्का बोटी भी भुना हुआ हो, कबाब भी भुने हुए हों, और मतलब ड्राई आइटम हो, बिरयानी हो, कुछ इस तरह का एक आध सालन का आइटम भी ऐड करें यार, मज़ा आएगा आप लोगों को। और जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो आपको दुआएं देंगे, इस तरह के सालन बुज़ुर्ग बड़े शौक़ से खाते हैं तो बस जी ये जी मेरा रेडी हो गया है बहुत ही मज़े का लौकी गोश्त। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। और लौकी तो वैसे भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, तो उसका इस्तेमाल तो हमें सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा करना चाहिए। लौकी से दिमाग बड़ा तेज़ होता है तो बस जी ये मेरे सालन का आप फाइनल लुक देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल मैं ना थोड़ा सा कम डालती हूँ, अगर आप ज़्यादा तरन पसंद करते हैं तो बेशक आप ज़्यादा अपने फैमिली के हिसाब से ऑयल डालें जितना आप डालना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें कम डाला था क्योंकि मैं अब हाथ खींच रही हूँ थोड़ा सा ऑयल को, क्योंकि ऑयल एक तो इतना अच्छा सेहत के लिए है नहीं, तो कम ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। जी नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ होममेड कोफ्ता मसाला मिक्स के साथ जो है वो कोफ्ते, और कोफ्ते का सालन बहुत अमेजिंग बना था। उसके लिए जी हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, उसकी हमने प्यूरी बना ली। 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए, उसकी हमने प्यूरी बना ली। लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे इसके अंदर 2 चम्मच चाहिए था, तो मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3-4 जवे लहसुन के, उसका मैंने पेस्ट बनाया। अब जी देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया हमने, टोमेटो का और प्याज का, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया हमने। हाफ़ कप हमने इसके अंदर शामिल किया दही, और इसके जो हम कोफ्ता मसाला मिक्स बनाएंगे उसमें क्या क्या जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए जी हमने लिया है, रुक जाइए एक सेकंड, मैं आपको ये पहले दिखा दूँ कि ये जो है वो अदरक मेरी मशीन में जो है वो ग्राइंड नहीं हुआ था, और फिर मैंने इसको इसीलिए ना, मैं अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मैं इमाम दस्ते के अंदर कूट रही होती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है ना पीसता नहीं है लहसुन अदरक जो है वो ग्राइंडर। अच्छा जी मैंने फिर इसका स्पाइस मिक्स रेडी किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर लिया है, शान का अदरक का पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर जो है वो पिसी हुई लाल मिर्ची ली है। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने सॉल्ट लिया है। 2 चम्मच हमने भुना हुआ बेसन लिया है। ये रेडी हो गया हमारा कोफ्ता मसाला मिक्स। अभी मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप लोग जब बनाएंगे तो देख सकते हैं। अच्छा जी, कोफ्ते के कीमे के लिए हमने ये कीमा लिया है। बहुत बारीक कीमा कीजिएगा, बहुत बारीक कीजिएगा। ये अपने बुचर को कहिएगा कि बहुत अच्छे से 3-4 बार मशीन से कीमा निकाल के दे और फिर उसके कोफ्ते बनाइएगा। अच्छा जी, फिर हमने जो है कीमे के अंदर अपना स्पाइस मिक्स रेडी कर लिया, और थोड़ा सा जो है वो ब्राउन प्याज हम अपने कीमे के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसी पैन में रहने दिया है जिसके अंदर हम अपना मसाला भूनेंगे। अब वो जो थोड़ा सा हमारा प्याज ब्राउन हुआ था ऑयल के अंदर, उसके अंदर हमने अपना ये पिसा हुआ जो है वो प्याज का पेस्ट जो हमारा था ये शामिल कर दिया। अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है। तब तक मैंने ऐसे किया, जो मैंने थोड़ी सी ब्राउन प्याज निकाली थी वो अपने कोफ्तों के जो बैटर था हमारा उसके अंदर शामिल कर दी। अब इसके सिंपली जिस तरीके से हम कोफ्ते बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं, सिंपली उस तरीके से हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स बना के हम इसकी साइड पे रख लेंगे। और क्योंकि अभी हमारा एक लंबा प्रोसीजर होगा कि हम कोफ्ते की जो ग्रेवी रेडी करेंगे उसको, मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमें भूनना है।
तो बस इसको हम साइड पे करेंगे और फिर हम अपने चूल्हे की जगह चूल्हे पे चले जाएंगे। मतलब चूल्हे के ऊपर नहीं बैठ जाना है, सॉरी टू से, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जिधर अपना पैन है उसको उधर खड़े रहना है और उसकी भुनाई हम करेंगे। अब ये जी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब इसके अंदर मैं टोमेटो का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी शामिल करूँगी और फिर भुनाई करती रहूँगी और दही भी शामिल कर देना है। और जो कोफ्ते का हमने मिक्स बनाया था वो आधा हमने शामिल किया था अपने कोफ्तों के कीमे में और आधा हम शामिल करेंगे इसमें। मैं आपको गारंटीड कहती हूँ कि ये रेसिपीज़, इसमें से कुछ रेसिपीज़ ट्राई करें, 1 2 3 दावतें जितनी भी होंगी उसमें 1 1 2 2 रेसिपीज़ ट्राई करें। आपके घर वाले, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अच्छा जी, इसकी देखिए इतनी भुनाई करनी है कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट और मसाला सेपरेट भुना हुआ नज़र आए। अच्छा, मैंने नॉन स्टिक का इस्तेमाल किया था इसकी बुनाई के लिए, क्योंकि स्टील में बहुत मुश्किल हो जाता है, चिपकता है, जल जाता है, तो मैंने नॉन स्टिक में किया था। अब जिसमें मुझे अपनी ग्रेवी बनानी है मैंने उस पैन में अपने मसाले को शिफ्ट किया। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया और एक बॉयल आएगा और मैं कोफ्ते शामिल कर दूँगी और आधे घंटे के लिए कोफ्तों को पकाऊँगी और कोफ्ते हमारे मज़ेदार से हो जाएंगे रेडी। लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला शामिल करेंगे और ग्रीन चिली शामिल करेंगे, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और हमारे बेहतरीन से होममेड मसाले के वाले कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। और इनका टेस्ट ना वो जो पैकेट वाले मसाले होते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट आएगा और बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा। अच्छा, नमक आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरे घर के लोग नमक और मिर्ची कम खाते हैं तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। आप लोग नमक किस तरीके से मतलब आपको मैनेज करना है वो आप अपने हस्ब ज़रूरत डालिएगा। अच्छा जी, फिर मैं आप लोगों के लिए एक भुने गोश्त की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसकी इंग्रेडिएंट पहले आप इसका फाइन लुक देखिए और देखिए आपके मुंह में पानी ज़रूर आएगा। और फिर जो है हम इसकी रेसिपी जो है वो आपको मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी। तो जी, इसके लिए मैंने पहले इसका भुने गोश्त का स्पाइस मिक्स रेडी किया है। उसके लिए 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है, और हमने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है और सारे गरम मसाले जो होते हैं जो हम अपनी सारी ग्रेवी वाले सालन में डालते हैं ना वो डालने हैं आपने। 3-4 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लौंगें, 3-4 काली मिर्चें। ओह वाओ ज़ैनब, यू आर टू गुड। बास्केट में डाल लो। और अच्छा जी, वापस आते हैं रेसिपी पे। तो 3-4 जो है वो लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, 2 इलायचियाँ, 1 चम्मच ज़ीरा, ये सारे गरम मसाले जो होते हैं हमारे बेसिक। अच्छा, फिर उसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी। दैट्स इट। मज़ेदार सा भुने गोश्त का मसाला रेडी हो जाएगा। इसको कढ़ाई कहें, भुना गोश्त कहें, स्ट्यू कहें, जो आपकी मर्ज़ी हो कहें, बस जो भी है बहुत मज़े का है और बहुत अमेजिंग रेसिपी है। अच्छा जी, 1/2 कप हमने लिया इसके लिए ऑयल और इसके अंदर हमने अपना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया। और अभी जो है मैंने हमाम दस्ते के अंदर इसको कूटा है क्योंकि मशीन में तो बिल्कुल भी लहसुन अदरक का पेस्ट होता ही नहीं है। अच्छा जी, फिर मैंने जो है ना ये मटन से मैंने बनाया था। ये जो मैंने अपना भुना गोश्त बनाया था ये मैंने बोनलेस मटन से बनाया था, आप जिससे भी बनाना चाहें। तो वो मैंने आधा किलो लिया था, ये मटन है तो उसको आधा किलो मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक डाल के उसको बहुत अच्छे से फ्राई किया। मसाला डाल दिया, जो हमने मिक्स बनाया था स्पाइस मिक्स वो शामिल कर दिया और भर के पानी डाल दिया उसके अंदर और इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे जब तक ये गोश्त बिल्कुल टेंडर ना हो जाए। अब हमने दूसरे चूल्हे पे क्या करना है, 1/2 कप ऑयल लेना है और 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लेने हैं स्लाइसेस। उनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउनिश हो जाए। और जो हमने 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए थे उनको हम इसमें शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से इनको पकाएंगे। ये इस तरह से हो जाए कि बिल्कुल प्यूरी हो जाए। मुझे इस टाइम पे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने अभी इतने खड़े खड़े मुझे नज़र आ रहे थे लेकिन मैंने वही शामिल कर दिए थे। आप लोग बिल्कुल प्यूरी बन जाए ना इस स्टेज पे गोश्त में शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, फिर ये गोश्त हो गया हमारा रेडी। बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया था तो मैंने इसको चेक किया और गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त था, हमारा टेंडर हो गया था। तो वो मैंने ये सारा टमाटर और जो प्याज का जो हमारा पेस्ट था वो इसके अंदर शामिल कर दिया और अब स्लीव्स ऊपर करके इसकी भुनाई होगी। इस कदर भुनाई होगी कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल मसाले से लगा हुआ गोश्त नज़र आएगा आपको और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही फैब बनेगा ये गोश्त। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपसे ज़रूर लोग पूछेंगे
कि ये आपने कुछ न्यू बनाया है। ये कढ़ाई कोरमा और अचार गोश्त से बिल्कुल हटके है, ये बहुत अमेजिंग बनेगा भुना गोश्त। तो मैंने तो जब ये बनाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बहुत मज़े का गोश्त बनाया है तुमने, कैसा बनाया? तो मैंने कहा बस आप तारीफ़ें करें और खाएं मज़े से पेट भर के। तो बस जी ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद ये इसका फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको 4 रेसिपीज़ वाली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।